कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुदम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज एक विशिष्ट स्थल पर भगवत गीता ज्ञान की चर्चा के निमित्त उपस्थित हैं और चूंकि अध्याय संख्या 8 पर चर्चा चल रही है, अक्षर ब्रह्म योग पर चर्चा चल रही है। अर्जुन के जो प्रश्न थे, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, अधिभूतम च किम, अधिभूत क्या है, अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव किसे कहते हैं। ये जो प्रथम श्लोक के प्रश्न थे, ये इनका उत्तर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 3 में दिया था। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावा अध्यात्मोच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संहिता। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चाय दैवतम। तो इतने तक तो हम पहुंच चुके थे। ये जो 5 प्रश्न हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर में श्री भगवान ने जो ये कहा था कि परम अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म है, भूतों को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है वो कर्म नाम से कहा जाता है, और अधिभूत उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ जो है क्षण स्वभाव के पदार्थ अधिभूत कहे जाते हैं, और भगवान ब्रह्मा को अधिदेव कहा जाता है। अब जो श्लोक संख्या 2 में अर्जुन का जो छठा प्रश्न है, अधियज्ञा कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन। हे मधुसूदन, इस देह में, देहे अस्मनि, हे मधुसूदन, अधियज्ञ, हे मधुसूदन, इस देह में कैसे है, अधियज्ञ कौन है, अधियज्ञ कौन है और इस देह में कैसे है। ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर, ये तथ्य अर्जुन ने पूछा कि देहे अधियज्ञा का, अधियज्ञ कौन है और इस अस्मिन् देहे कथम, और इस देह में कैसे है, हे मधुसूदन। तो श्री भगवान ने इसका उत्तर चौथे श्लोक के उत्तरार्ध भाग में दिया। कहा अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे देह वृतांबर। हे अर्जुन, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं। ये उत्तर है। यहाँ पर प्रश्न के 2 भाव हैं। एक भाव ये है कि अधियज्ञ क्या है और इस देह में कैसे है। श्री भगवान ने इसका उत्तर स्पष्ट दिया। इसमें, इस उत्तर में कोई भी संशय नहीं।
अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे, अर्थात इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं। इस देह, इस मानव शरीर में भगवान श्री गोविंद है, वो अधियज्ञ के रूप में है। तो ये तथ्य श्री भगवान ने कहा, अधियज्ञ को श्री भगवान का वाचक मानना चाहिए। अब यहाँ पर एक विषय ये है कि अधियज्ञ को परमात्मा के स्वरूप की तरह माना जाए या भगवान श्री गोविंद की तरह माना जाए, ये चीज़ें यहाँ पे उठती है। तो यहाँ पर चूंकि अधियज्ञ में अहम कहा है, मैं ही यज्ञ हूँ, तो इस तथ्य को बहुत ही गहराई से और बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही गूढ़ प्रश्न है और इसका जो उत्तर है वह भी गूढ़ ही प्रकार का है। अधियज्ञ क्या है और इस मानव शरीर में कैसे है, ये प्रश्न पहले विचार करें आप। तो मानव शरीर में अधियज्ञ कौन है? तो अधियज्ञ परमात्मा के स्वरूप में है। और वो कैसे है? क्योंकि जो परमात्मा की सत्ता है वह इस मानव शरीर में भी और समस्त जीवों में स्पष्ट रूप से रहती है। इसमें जो 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 61 है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। समस्त भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर तिष्ठत रहता है। समस्त भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहता है, निवास करता है, उसकी उपस्थिति है। तो ईश्वर की उपस्थिति जो है वह समस्त गुणभूत प्राणियों के हृदय में नित्य है, उसमें अनित्यता नहीं है। और उसी ईश्वर को जानने के लिए ये जो देह मिला हुआ आपको है, ये इसीलिए मिला हुआ है कि आप उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जान सके जो आपके हृदय में विराजमान है। तो इस देह में, इस मानव शरीर में वो परमात्मा नित्य रहता है, तिष्ठति रहता है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात उठ रही है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है? क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान ने अहम पद का प्रयोग पहले कर दिया कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और तो इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि श्री भगवान ईश्वर के वाचक हैं या ईश्वर के स्वरूप में है।
कैसे हैं? तो इसके लिए हमको चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 6 देखना पड़ता है। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरा अपि सन। श्री भगवान ने स्वयं के लिए ये कहा कि मैं अजन्मा हूं और समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूं। समस्त भूत प्राणियों का मैं ईश्वर हूं। फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट हो जाता हूं। तो श्री भगवान की जो स्थिति है वह ईश्वर के स्वरूप में है। जो अहम पद यहां पर है, मैं जो पद है, इस शरीर में मैं अध्यज्ञ हूं। इस शरीर में ईश्वर अध्यज्ञ है। इस शरीर में ईश्वर जो है अध्यज्ञ है। तो ईश्वर यदि अध्यज्ञ है यहाँ पर, तो ईश्वर कौन है? तो उसके लिए आपको श्लोक संख्या अध्याय 4 का श्लोक संख्या 6 देखना पड़ेगा। श्री भगवान ने स्वयं के लिए ये कहा कि मैं अजन्मा हूं और समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर भी हूं और प्रकृति को अपने अधीन करके स्वयं की योग माया से मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूं। यहाँ पर जो हम समझाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि श्री भगवान ने भगवत गीता में स्थान स्थान पर स्वयं को ईश्वर का स्वरूप बताया। और इसको अर्जुन ने स्वीकार किया। अब आप देखिए 11वें अध्याय का 3रा श्लोक। एवं एतत् यथा आर्थ त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, मैं आप अपने को जैसा वर्णित कर रहे हैं, जो जैसा कह रहे हैं, वो सत्य है, परंतु वो वैसा ही है। परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय स्वभाव को देखने की इच्छा करता हूं। तो श्री भगवान ने इसका जो उत्तर दिया, पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहून अदस्त पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे अर्जुन, मुझ में आदित्यों को, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख, और जो कुछ पहले आपने न देखा हो उसको भी देख, लेकिन न तो माम शक्य से दस्तु मयनेव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम। परंतु मुझको अपने इन नेत्रों से देखने में तू सक्षम नहीं है, इसी से मैं तुझको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ और मेरी ईश्वरी योग सामर्थ्य को का दर्शन कर। तो
आप जहां जहां तक भी इस तथ्य पर दृष्टि डालेंगे कि जो यहाँ पर अधियज्ञ है, श्री भगवान ने कहा कि मैं ही अधियज्ञ के स्वरूप में इस देह में विराजमान हूं। कहाँ विराजमान है? तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में जो वो विराजित है, इसलिए मैं ही ईश्वर के स्वरूप में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान हूं। इस मानव शरीर में श्री भगवान का जो वास है वह अधियज्ञ के स्वरूप में है। अधियज्ञ का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि वो परमात्मिक सत्ता जो इस जगत का, इस ब्रह्मांड का उद्भव करती है, इस ब्रह्मांड को उद्भवित करके उसका पालन पोषण करती है और अंत में इसका, महासर्ग के अंत में इसका लय कर देती है, महाप्रलय कर देती है। उस सत्ता को हम ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है और उसको अधियज्ञ कहा गया। अधियज्ञ कहा गया। अधियज्ञ क्यों कहा गया? क्योंकि अधियज्ञ ही ब्रह्म का वाचक है। अधियज्ञ जो है वो ब्रह्म का वाचक है। अधियज्ञ को या तो आप कहते किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? तो जो समान सत्ता है, ब्रह्म, जो ब्रह्म के समान जो सत्ता है उसको आप अधियज्ञ कह सकते हैं। और इस शरीर में वह सत्ता ही निश्चित रूप से हृदय में विराजित रहती है। हम सभी अपने हृदय में विराजित अधियज्ञ के स्वरूप में विराजित उस सत्ता का दर्शन, उस सत्ता का साक्षात्कार करने का प्रयास नहीं करते। केवल साधक ही उस सत्ता का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सरल भाव भी दिया गया है। जो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है, विराजित है, अधियज्ञ के स्वरूप में जिसकी स्थिति है, वह श्री भगवान के स्वरूप में विराजित है। इसमें अंतर का बोध नहीं है। इसमें जो अंतर मान लेते हैं, क्योंकि अहम पद प्रयोग किया ना, यहाँ पे श्री भगवान ने जो अहम पद प्रयोग किया है, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं, तो अहम एव, अहम के साथ एव पद लगाया और ये कहा कि मैं ही अधियज्ञ हूं। अन्य व्यक्ति अधियज्ञ नहीं है, अन्य कोई सत्ता अधियज्ञ नहीं है। अब हमारी जो दृष्टि है वह दृष्टि संसार के विभिन्न कार्यों में, संसार के विभिन्न स्थितियों में निरंतर संलग्न रहती है। और संलग्न रहती है इसलिए हमारी जो दृष्टि है वह हमारे हृदय में विराजित श्री भगवान के स्वरूप की ओर घूमती नहीं। श्री भगवान हमारे हृदय में विराजित हैं।
परंतु हमारे हृदय में विराजित श्री भगवान का दर्शन हमको इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी दृष्टि संसार में पूरी तरह से संलग्न है। हम अपनी दृष्टि को उस स्थान की ओर नहीं मोड़ते जिस स्थान पर श्री भगवान का वास है। ये जो अहम एवं अध्यज्ञा अत्र देह है, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। तो मैं ही अधियज्ञ हूँ, ये तब श्री भगवान ने कहा। तो मैं ही अधियज्ञ हूँ, इसका अभिप्राय ये है कि अधियज्ञ के स्वरूप में श्री भगवान ही आपके हृदय में विराजित हैं। अब ये तथ्य जो श्री भगवान को परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए ये स्वीकारोक्ति कठिन है। तो इसमें विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि वो इस प्रकरण का, इस विषय का, अहम, इस प्रकरण को परमात्मा के स्वरूप के की तरह से समझ सकते हैं कि परमात्मा ही हमारे सभी के हृदय में विराजित है। अब आपका भाव, उन व्यक्तियों का भाव जो परमात्मा को हृदय में विराजित मानते हैं, उन व्यक्तियों के भावों को समझने में कोई भी कठिनता नहीं होगी, सहजता हो जाएगी उसमें। लेकिन क्योंकि आगे वाला जो विषय है, आगे जो श्री भगवान का कहना है, वो भी अंत कालेव च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नाश तत् संशया। तो माम पद यहाँ भी प्रयोग किया, जो संख्या 5 में भी माम पद प्रयोग किया। तो यहाँ पर जो अधियज्ञ का स्वरूप है, अधियज्ञ के स्वरूप के का जो कथन है, वो वास्तविक रूप से श्री भगवान की ओर ही संकेत करता है, उसी सत्ता की ओर संकेत करता है, अन्य सत्ता की ओर संकेत नहीं करता। अब ये आपकी समझ है कि आप श्री भगवान को अधियज्ञ के स्वरूप में माने अथवा न माने। सहज भाव जो है, सहज भाव या यथावत भाव या यथार्थ भाव या यथा स्वरूप भाव, इस भाव को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ये जैसा कथन है, उस भाव को देखने पर ये स्पष्ट होता है कि श्री भगवान ही अधियज्ञ के स्वरूप में आपके हृदय में विराजित हैं, आपके देह में रहते हैं। ये तथ्य यहाँ पर स्पष्ट है। और ये तथ्य स्पष्ट रहते हुए अगर हम कोई अन्य अर्थ निकालते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन अन्य अर्थ से श्री भगवान अधियज्ञ हैं, इस अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं होता। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर मानव शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं, स्पष्ट है, इसमें अस्पष्टता नहीं है।
अब आप अपनी बुद्धि में उस तथ्य ले जाएं कि इसमें अस्पष्टता है, ये कथन जो है सही नहीं है, तो दूसरी बात है फिर। तो इसमें जो भाव अगर आप देंगे कि जो कहा कि अहम एव अधियज्ञ, मैं ही अधियज्ञ हूँ, तो मैं ही अधियज्ञ हूँ अगर, तो फिर श्री भगवान की ओर दृष्टि आपको डालनी पड़ेगी। श्री भगवान को उस सत्ता के स्वरूप में स्वीकार करना पड़ेगा। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं और ब्रह्म ही सबकी उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति का कारण कौन है? उत्पत्ति का कारण जो है ब्रह्म है, और मैं ही उत्पत्ति का कारण हूं। अहम सर्वस्व प्रभु, तो मैं जो पद है वो ब्रह्म का ही वाचक हुआ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे में ही समस्त सृष्टि प्रवर्तित होती है, ब्रह्म में ही समस्त सृष्टि प्रवर्तित हुआ करती है। तो ब्रह्म का वाचक मत्ता भी है और अहम भी है। ब्रह्म में ही समस्त सृष्टि प्रवर्तित होती है और ब्रह्म ही समस्त सृष्टि को अहम सर्व प्रकट करता है। अहम और मत्ता पद से इस बात का बोध होता है कि श्री भगवान ब्रह्म स्वरूप है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। ऐसा समझ करके, ऐसा बोध हो जाएगा, ऐसा हम जान जाए कि श्री भगवान ही समस्त सृष्टि के निमित्त और उपादान कारण है, उद्भवित करने वाले वही हैं, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सृष्टि उन्हीं में ही प्रवर्तित हो रही है। ये तथ्य हम जान जाएंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ऐसा मानकर, ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, मेरे को, बुधा बुद्धिमान लोग, भाव समन्विता, भाव से पूरी तरह से भर करके मेरा भजन करते हैं। तो परमात्मा का भजन करना और श्री भगवान रूपी सत्ता का भजन करना एक ही तथ्य तो हुआ। तो जब गंभीरता से दृष्टि डालते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, मेरे को, बुधा भाव समन्विता। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे अगर इस विषय पर, तो ये विषय समझना दुस्तर होगा। श्री भगवान उस अध्यक्ष के स्वरूप में है, ऐसा कथन यहाँ स्पष्ट होता है। मैं ही इस मानव शरीर में अध्यक्ष के स्वरूप में हूँ। यह जो है वह अधियज्ञा कथम कोत्र, अध्यक्ष कैसे है और कौन है, इस देह में कैसे है, इस तथ्य का स्पष्टीकरण श्री भगवान ने इससे दिया कि अधियज्ञो अहमेवत देहे देह भृताम। तो अधियज्ञ के स्वरूप को, अधियज्ञ का जो स्वरूप है वह श्री भगवान को ही मानना चाहिए। इस पर समझिए, अधियज्ञ के स्वरूप को श्री भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। और
तभी हमारा भगवत गीता का जो